रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस कल से बैकफुट पर आ गई है जब से उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो कि पीडीटी का डिपार्टमेंट भी देखते हैं, उन्होंने बिजली के किराए में, बिजली की फ़ीस में बढ़ोतरी का फैसला किया है। तब से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर अपनी अपनी रिएक्शंस दे रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हालांकि उसको डिफेंड कर रही है इस मार्जिनल हाइक को, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं चीफ स्पोक्सपर्सन जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस और फार्मर एमएलसी रविंदर शर्मा जी, फिर एक बार एक तरफ से तो लोगों को उम्मीद थी कि फ्री 200 यूनिट तक, लेकिन यहाँ तो बढ़ोतरी हुई है। क्या कांग्रेस क्या समझती है? देखिए, ये हम तो कंज्यूमर से बात करेंगे। कंज्यूमर ऑलरेडी जो है वो काफ़ी सख्ती में है। कंज्यूमर पावर कंज्यूमर तो है ही, लेकिन महंगाई इतनी है, चीनी इतनी बढ़ गई, प्याज इतना बढ़ गया, हर चीज़ इतनी महंगाई हो रही है ग्लोबल फैक्टर से भी और बाकी फैक्टर से। इस वक्त हर आदमी हार्ड प्रेस्ड है और सरकार को पावर में इसमें कोई शक नहीं, ये वादा भी किया गया था। बाद में वो अति गरीब लोगों के लिए 200 यूनिट किया गया है शायद, लेकिन लोगों को उम्मीद थी। और दूसरा, एमनेस्टी स्कीम्स कुछ चलाई गई थी, उसमें कुछ लोगों ने लाभ भी लिया। जो हमको जनरल शिकायत मिलती है, परेशानी, कि कुछ लोगों ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स दी लेकिन सारी इंस्टॉलमेंट नहीं दे सके, जिसकी वजह से जब वो नहीं दे सके तो उनकी बिजलियां काटने लगे और पूरा किराया उनसे कहा। मान लो किसी का 1 लाख था, उसने अगर 20,000 30,000 दिया, बाकी किस्त उससे अरेंज नहीं हुई, तो उसको कहा गया कि आपको पूरा 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। एक वो परेशानी से लोग भुगत रहे हैं, कई जगह बिजलियां काटी जा रही हैं। उसके बीच में ये एक शॉक होगा, ये नो डाउट बढ़ोतरी का सीमा रखी गई, क्योंकि यहाँ नेशनल एवरेज करीब 15% पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉस है। उसमें ज़्यादातर लॉस चोरी भी होता है, लेकिन यहाँ तो 40% चोरी है और 15% 20% आप अलो कर दो, बाकी तो चोरी रोकना सरकार का काम है। और कमीशन ने कहा है कि हम 40% अगर करेंगे तो टैरिफ शॉक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने 6.83% इंक्रीज़ किया है। और कुछ सब्सिडी सरकार देगी, 2420 करोड़ या कुछ इतना बोझ सरकार लेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको जो है वो समझना चाहिए कि आम जनता की परेशानी है। रेवेन्यू लॉस जो है वो कश्मीर में ज़्यादा है, वहाँ करीब 1800 करोड़ है, जम्मू में 1142 करोड़ है। तो रेवेन्यू लॉस का बड़ा फैक्टर एक बिजली चोरी है। आप ऑनेस्ट कंज्यूमर जो है बिजली का उपभोक्ता, उससे नहीं निकाल सकते कि चोरी कोई कर रहा है। वो चोरी रोकना सरकार का काम है और इक़दाम निकालें। फिर स्मार्ट मीटर्स भी, जहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं लोग परेशान हैं कि कई जगह उस पर भी लोगों को एतराज़ है, लेकिन कई जगह अभी तक नहीं लगे। स्मार्ट मीटर तो 4 सालों से लग रहे हैं, आपने कई जगह तो ज़बरदस्ती। तो क्यों ऐसा गैप है? मैं जो पढ़ रहा था डिटेल्स, सरकार को एक डिटेल वाइट पेपर देना चाहिए, वो कमीशन की बहुत ठीक है, लेकिन क्यों जो है वो 1800 करोड़ रुपया कश्मीर वादी में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बताया गया है, जम्मू में 1142 करोड़ या 43 करोड़ है। तो इतना बड़ा क्यों? चोरी पे लगाम लगनी चाहिए। ऑनेस्ट कंज्यूमर और गरीब कंज्यूमर को राहत मिलनी चाहिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही कहीं चोरी मैनेज करवा सकते हैं, उन पे लगाम नहीं चाहिए। हम ऑनेस्ट और गरीब कंज्यूमर और जो एमनेस्टी स्कीम बंद की है उसको रिवाइव करके पार्ट्स में वो लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से वो पिछला बकाया दे रहा था, दूसरा साथ वाला भी स्मार्ट मीटर लगाने से लोगों को 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार बिल आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा है और इससे और परेशानी होगी। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि इसको रिव्यू किया जाए और रिव्यू के साथ साथ जो हमने सुझाव दिए, हम इस पे और भी मंथन करेंगे पार्टी में और सुझाव देंगे कि किस तरह से गरीब, हमारे पास कई ऐसे गरीब कंज्यूमर आ रहे हैं और शिकायतें जो 6-6 महीने से बगैर बिजली के इस गर्मी में, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ये वेलफेयर स्टेट है, तो ऐसे गरीब लोगों के लिए सरकार को मुफ्त भी करना चाहिए, अति गरीब के लिए। और इसलिए अब यह है कि 200 यूनिट तक जो है वो एक रेट है, अगर 200 से 201 हो जाए तो उसको बड़ा रेट लगता है। तो आपको 200 यूनिट तक वही रेट रखना चाहिए। 200 से 400 यूनिट तक 4 रुपये कुछ पैसे वो रखना चाहिए, 400 से ऊपर हो जाए उसका वो रेट रखना चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें गैप है। एक और इसमें है कि 200 यूनिट तक फ्री की बात की थी यूनिट, तो आपको लगता है वो जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसको लागू करना चाहिए? देखिए, वो मैंने जिक्र कर दिया
कि लोगों को ये कहा गया था, लेकिन बाद में वो अति गरीब या कुछ उनके लिए आया है। तो हम ये चाहेंगे कि 200 यूनिट अगर सबके लिए ये भी नहीं भी, तो एटलीस्ट वो कैटेगरी जो कॉमन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मैक्सिमम लोग उसमें कवर होने चाहिए, जिनकी खपत 200 यूनिट के आसपास है या 300 है, तो उनको 200 माफ़ कर दो, 100 का ले लो। सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार को, और केंद्र सरकार भी जम्मू कश्मीर की मदद करनी पड़ेगी। वो बच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ आतंकवाद है, यहाँ यूटी है, तो बीजेपी भी बच नहीं सकती। दे शुड कम फॉरवर्ड, हर चीज़ में उनको जम्मू कश्मीर के स्पेशल हालात को देखते हुए यहाँ मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी वादे पूरे करने चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।